कठिनी यानी कठिनी का मतलब लेखनी, खड़िया या कनिष्ठिका उंगली, सहसा जिसका नाम नहीं लिखती या जिसके नाम पर नहीं पड़ती, उस पुत्र से यदि माता पुत्रवती भी कहलाए तो बांझ औरत किसे कहते हैं। अर्थात यदि गुणियों की गणना की जा रही हो और उसके पुत्र की गणना नहीं की जा रही हो तो ऐसी माता के पुत्र के उत्पन्न होने से कोई लाभ नहीं है। इसीलिए पुत्र से यदि माता पुत्रवती कहलाए तो फिर हम बांझ औरत किसे कहेंगे। अर्थात उसी माता का पुत्र का जीवन सार्थक है जिसकी गणना गुणवान व्यक्तियों में की जाती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा, गुणी गण गणनारंभे न पतति कठिनी ससंभ्रमाद यस्य तेन अम्बा यदि सुतिनी वदवंध्या कीदृशी नाम। अर्थात गुणियों की गणना करते समय लेखनी अर्थात कनिष्ठिका उंगली सहसा जिसका नाम नहीं लिखती अर्थात जिसके नाम पर नहीं पड़ती है, उस पुत्र से यदि माता पुत्रवती कहलाती है, सुतिनी पुत्रवती कहलाती है, तो बांझ औरत हम किसे कहेंगे। तात्पर्य यह है कि गुणी गण गणनारंभे गुणीनाम उल्लेख है ना, नाम उल्लेख समये यस्य जनस्य कठिनी लेखनी खटिका वा ससंभ्रमात् सहसा अविचार्य एव न पतति न अंकपातं करोति तर्हि न लिखति वा तेन गुणहीनेन पुत्रेण अम्बा जननी यदि सुतिनी पुत्रवती कथ्यते तर्हि वंध्या अपुत्रा कीदृशी किं प्रकारा भवति नाम इति वद कथय। ये यहाँ पर है, गुणी गण गणनारंभे गुणा एव येषां विद्यन्ते इति गुणिनः, गुणाः येषां विद्यन्ति इति गुणिनः, तेषां गुणिगणः तेषां गणना तस्याः आरंभः षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन्। फिर सुतिनी सुतः विद्यते अस्याः इति सुतः सुत प्लस इनी और गीप प्रत्यय सुतिनी कीदृशी यानी कीदृश का स्त्रीलिंग, वद यानी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। प्रस्तुत श्लोक में आर्या छंद है। आर्या छंद कहाँ होता है? जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है वह आर्या छंद होता है। इसमें आर्या में क्या होता है, यस्याह पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सा आर्या। जिसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती है, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होती है तथा चतुर्थ के 15 और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती है। ऐसी स्थिति जहाँ पर मात्राओं की होती है वहाँ पर आर्या छंद होता है। ये यहाँ पर हमने यह श्लोक कर लिया है। अगला श्लोक देखते हैं। दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः विद्यायाम अर्थलाभे च चातुरच्चार एव स। देखिए, यस्य न प्रथितं मनः, दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः विद्यायाम अर्थलाभे च चातुरुच्चार एव स। सबसे पहले देखिए, जिसका मन, यस्य मनः, दाने दान करने में, तपसी तपस्या में, और शौर्य शौर्य यानी शूरवीरता दिखाने में, यस्य न प्रथितो मनः, जिसका मन नहीं लगता, विद्यायाम अर्थ लाभे च, और जिसका मन विद्या अर्जन करने में भी नहीं लगता और न जिसका मन अर्थ लाभे धन कमाने में लगता है, तो चातुरुच्चार एव स, वह माता के मल के समान है। जिसका मन दान करने में, तपस्या में, शौर्य यानी पराक्रम में, विद्या और धन उपार्जन करने में, इन कामों में जिसका मन नहीं लगता है वह अपनी माता का उच्चार यानी मल के समान है।
ऐसे पुत्र से कोई लाभ नहीं है जो किसी अच्छे कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। कौन कौन से कार्य बताए हैं यहाँ पर? दाने तपसी शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः विद्यायाम अर्थलाभे च, ये सारे काम बताए हैं। चातुरुच्चार एव स, देखिए मातुरुच्चार एव स, ये लिखा है चातुर ने, मातुरुच्चार एव स। देखिए यहाँ पर लिखा है जिसका मन यस्य मनः, किसका मन? जिसका मन, प्रथितम मनः, किस में नहीं लगता? दाने, दान करने में। फिर तपः, तपस्या में, तपसी। शौर्य, पराक्रम में। विद्या में, विद्योपार्जन और धनोपार्जन आदि में, कामों में जो नहीं लगता है जिसका मन, वह अपनी माता का उच्चार अर्थात मल के समान है। ये यहाँ पर है यस्य पुत्रस्य मनः चित्तम दाने दान कर्मणि तपसी तपश्चरणे शौर्ये पराक्रमे विद्यायां शास्त्रज्ञाने विद्यायां विद्योपार्जने वा अर्थलाभे धनोपार्जने च न प्रथितं न हि सततं यत्नशीलं भवति सः पुत्रः मातुः जनन्याः उच्चार एव पुरीशमयेव अर्थात तस्य जन्म वृथा एव अस्ति इति शेषः। दाने दा धातु ल्युट प्रत्यय, सप्तमी एकवचन। शौर्ये शूर में अण्यत प्रत्यय शौर्य। प्रथितम प्रथ प्लस कत, अर्थलाभे अर्थस्य लाभे, षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन् उच्चार। ठीक है, आगे उच्चारावस्करो शमलम शकृत पुरीशम इत्यामरः। और देखिए यहाँ पर ये श्लोक, प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। हमारा यहाँ पर ये वीडियो यही समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम अगला श्लोक प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए यही विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।